Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is network architectures. We will learn very basic things of network architectures and also learn which type of architectures in network environment. Let's start with this. Okay, network architecture डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें सर्वर बेस हो सकता है. सर्वर बेस में आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वर बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं वो क्लाइंट के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं. इसको हम लोग सर्वर बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर कह देते हैं. इस तरह P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें मैश बेस होता है, ठीक है, जिसमें एवरी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. इसको हम लोग P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर कह सकते हैं, ठीक है. फिर हम देख लेते हैं जी वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर. वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी आप वायरलेस का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड होता है. और फिर जो बाकी डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी उस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होकर इंटरनेट की सर्विसेज लेती हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड वायरलेस टाइप नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है. फर्दर हम देख लेते हैं जी डाटा सेंटर के आर्किटेक्चर. डाटा सेंटर के आर्किटेक्चर को भी देख लेते हैं. ये वेरी बेसिक थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जी जिसके अंदर कोर राउटर इन्वॉल्व होते हैं और आपका IPS हो गया, IDS हो गया, इस किस्म की डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं. फिर आपका L3 आ जाता है जी. L3 के अंदर आपके फायरवॉल्स आ गई हैं, VPN होता है, ठीक है, और एक्सेस राउटर्स कहते हैं. फिर आपका लोड बैलेंसर्स आ जाते हैं जो लेयर 2 के ऊपर आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्विचेस यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. और देन फिर आपके सर्वर्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं. ये इस किस्म का आर्किटेक्चर होता है जो आपके डिज़ाइन करते हैं अपने डाटा सेंटर के लिए, ठीक है. फिर फर्दर एक और देख लेते हैं जी हमारे टिपिकल हायरार्किकल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है जी. उसमें जो इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, वो जो डिज़ाइन करते हैं उसको बेसिकली 3 टायर हम लोग कहते हैं. हायरार्किकल डिज़ाइन होता है जिसमें आपका एक्सेस नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है और कोर नेटवर्क होता है. एक्सेस नेटवर्क टिपिकली एन एक्सेस नेटवर्क इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन भी कहते हैं, और कैंपस वाइड नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ लैन स्विचेस, जो कि लैन स्विचेस के ऊपर बेस करता है, ठीक है. और इसके अंदर लेयर 3 स्विचेस भी यूज़ होते हैं कॉमनली, ठीक है. लेयर 3 स्विचेस मीन यानी वो स्विचेस जो लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जो स्विच होता है वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है, ठीक है. इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसके अंदर क्या होता है जी आपके जितने भी एक्सेस नेटवर्क विद ईच अदर एंड विद द कोर नेटवर्क, यानी कि जो आपका एक्सेस नेटवर्क होता है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है और इसको हम लोग बेसिकली कोर नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है. ये जो इन्वायरमेंट है सारा का सारा आप लोग इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है. और फिर आपका एंड में जी कोर नेटवर्क आ जाता है जिसके अंदर सारे राउटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. और फिर ये कोर राउटर जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. फिर हम लोग देख लेते हैं जी ग्लोबल नेटवर्क आर्किटेक्चर. ग्लोबल नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि पूरा का पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसे कह सकते हैं, ठीक है. इसमें इंटरप्राइज नेटवर्क हो गया जिसे कहते हैं, कैंपस नेटवर्क हो गया, फिर IP बैकबोन आ जाती है, ठीक है. और आपका सेलुलर नेटवर्क भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, और स्मॉल बिजनेसेस भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं. ये पूरा आपका इंटरनेट का आर्किटेक्चर कह सकते हैं, ठीक है ना. इसको हम बैकबोन नेटवर्क भी और कोर नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है. और जितने भी नेटवर्क होते हैं आपस में जो उसके एंड पे होता है उसको हम लोग एज राउटर्स कहते हैं. और एज राउटर्स के अंदर एग्रीगेशन राउट्स होते हैं, यानी कि राउट्स की एग्रीगेशन की होती है, ठीक है, सम अप किया होता है राउट्स के अंदर, ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है. और इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो फाइबर ऑप्टिकल अंडर सी बिछी हुई है किस तरह आपस में कनेक्टेड है. ये सारी की सारी ग्लोबल नेटवर्क आर्किटेक्चर की आती है, ठीक है. Typically, the backbone consists of high-performance routers called core router interconnected with high-volume optical links, and these routers are sometimes referred to edge routers or aggregation routers as well. भी हम इसको कहते हैं, ठीक है. ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है. I hope you understand what is network architecture. Thank you. If you like this video, kindly share with your friends and don't forget to subscribe this channel.